सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आज तीज की एक सुंदर सी कहानी की। तीज का जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, तो वास्तव में इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से यह मनाया जाता है और कैसे ये प्रारंभ हुआ, तो इस कहानी को सुना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से सुनिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रयास करती हूँ आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ सुनाने का और आप तक कुछ अच्छा पहुँचाने का। तो इसलिए जो भी कमी हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। सावन मास के जहाँ महादेव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, वहीं देवी पार्वती तपस्या व्रत के लिए भी जाना जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकल शिथिलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण के लिए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था, उन्हें बड़ा कलेश होता था इन सब चीज़ों को देख के। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा, गिरिराज जी, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महेश्वरी, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह की निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया हो, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची अवस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना।
मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब जो है मतलब महादेव जी सुना रहे थे पार्वती जी को, कि जिससे कि वो अपना जो पहले का जो भूल चुकी थी सब कुछ, उनको स्मरण हो जाए, उनको याद आ जाए। लेकिन इसी का वो प्रयास कर रहे थे इस कहानी को सुनाने का। तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे तुम ना जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज जी ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुम्हारे रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो, आप यहाँ पधारे हो, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजन की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित किया, अपनी सहेली सहित व्रत का उद्यापन किया। उस समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज जी तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज जी अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनकी आंसू पोंछने पर विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि विष्णु जी मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं। लेकिन मैं अपने आराध्य की खोज करने के लिए घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। तो गिरिराज जी मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों के विधि विधान अनुसार उन्होंने अपने दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युक्ति को यह व्रत पूरी एकनिष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। इस कथा को सुनाने में मेरे से जो भी गलती हुई हो, प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करना।